सो अच्छा किया बता दिया है, मैं भूल जाती हूँ अक्सर। अब हो रही है, ठीक है। अच्छा मैं दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ साइट पे मेन मेन्यू में जाके आप अपनी मर्जी के फिल्टर ऑन कर लेते हो, जिसमें सेलर टाइप और वेट का भी फिल्टर आप लोग ऑन कर लो, ठीक है। अब सेलर टाइप और वेट का फिल्टर यहाँ पर आ गया, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि कोई ये देखो ये मर्चेंट बेच रहा है, ये भी मर्चेंट है, मर्चेंट मीन्स कि ये सेलर टाइप है, एफबीए या एफबीएम बता रहा है। मर्चेंट बेच रहा है तो ये एफबीएम है, ये भी एफबीएम है, ठीक है। ये एफबीए का आ रहा है, ये देखिए ये अमेजोन 2 दफा ऊपर नीचे आ रहा है, तो टॉप 10 में अमेजोन ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब ये टॉप 10 में नहीं है, ये टॉप 10 से नीचे ही है, यानी कि अमेजोन काफी नीचे है, टॉप 10 के बाद अमेजोन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बस ज्यादा इसमें उस चीज का ज्यादा होता है कि अमेजोन बस टॉप 10 में 2 दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम वेट की बात करें तो वेट इसका काफी कम है, 0.07 kg, 0.934, यानी टॉप 10 का वेट के हिसाब से भी ये प्रोडक्ट बहुत सही है। लेकिन एक तो रेवेन्यू इसका बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, रेवेन्यू के हिसाब से ये ठीक नहीं है, और रिव्यूज भी इसके ठीक ही हैं, बस सिर्फ रेवेन्यू के हिसाब से ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। तो इस तरह से हमने जंगल स्काउट से चेक करनी होती है। अगर जंगल स्काउट से भी प्रोडक्ट पास हो जाती है, ओके हो जाती है, टिक हो जाती है, तो हम तीसरा स्टेप की तरफ जाते हैं। और तीसरा स्टेप क्या होता है, दोबारा हीलियम 10, ठीक है। दोबारा हीलियम 10 क्या है, ये होम है, हम होम में जाते हैं, ठीक है, होम। अच्छा होम में जाते हैं, होम में जाने के बाद आपके पास ये एक मैग्नेट होता है, यहाँ से भी आता है, ये देखें कीवर्ड रिसर्च में भी मैग्नेट आ रहा होता है, और यहाँ सामने भी, यहाँ पे देखें आपके पास ब्लैक बॉक्स सामने भी आता है, सेरिब्रो भी आ रहा होता है और मैग्नेट भी आ रहा होता है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सेरिब्रो, मैग्नेट और ब्लैक बॉक्स। सेरिब्रो का भी मैं फंक्शन आपको बताती हूँ, लेकिन अभी मैं मैग्नेट का आपको बताती हूँ कि मैग्नेट से, सेरिब्रो का भी एक्चुअली यही होता है, जैसे हम ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं ना, इसी तरह हम सेरिब्रो से भी निकाल लेते हैं, कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, एक्चुअल में ये कीवर्ड्स होते हैं जो हम निकाल लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं मैग्नेट की तरफ, ठीक है। आप कीवर्ड में गए, कीवर्ड में जाने के बाद आप मैग्नेट में चले गए, या तो आप सामने से चले जाओ या वहां से, यहाँ से आपने अपनी वो चेंज करनी होती है कंट्री। अभी देखो सही है, कंट्री सिलेक्टेड है, अदरवाइज .com आ रहा होता है या कोई भी और आ रहा होता, फिर आपने ठीक करनी थी। अब यहाँ पर आपने अपना जो है ना वो कीवर्ड डालना है, ठीक है। कीवर्ड जो अभी आप क्या था, कीवर्ड ऑर्गेन कह रहे हैं, एक मिनट, ऑर्गेन्जा रिबन, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाके पेस्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप करोगे गेट कीवर्ड्स, ठीक है। ये देखो ये स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको ये डाटा प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर हमने सर्च वॉल्यूम देखना होता है, ये देखें, ये आ गया आपके पास सर्च वॉल्यूम। अब हम किधर कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग, यूके के अंदर कर रहे हैं ना। यूके का कम से कम सर्च वॉल्यूम बताएं क्या होना चाहिए, बताएं। 30,000। 30,000, वेरी गुड। तो ये क्या है, 14, जो कि बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो आपने यहाँ से सर्च वॉल्यूम जब देखा 14, ये तो बहुत कम है, लोग इसको सर्च ही नहीं करते, मतलब 1400, ये तो कुछ भी नहीं है। ये साथ में छोटा सा ये टिक है ना, ये ग्राफ, इसको अगर आप क्लिक करो तो आपको ट्रेंड मिल जाएगा इसका। ये देखिए ये ट्रेंड आ रहा है, ये ट्रेंड आ रहा है, ये 1 साल का ट्रेंड है, आप ऑल टाइम देख सकते हो ट्रेंड। ऑल ट्रेंड देखो तो बस ये थोड़ा 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 ये एक दफा ऊपर गया, ये जैसे गूगल ट्रेंड होता है ना, इसका भी ये ट्रेंड होता है। ये एक दफा बहुत पीक पे चला गया, पता नहीं क्यों, और ये फिर वापस आ गया, और नीचे ये बीच में कोई फैशन चला होगा इसका, है ना, तो इस वजह से ऊपर चला गया मैम ये होगा। वो पैकिंग के लिए यूज हो रहा है मेरे ख्याल से, जी जी जी। जैसे तो वो ये बस गिफ्ट पैक के लिए। गिफ्ट पैक के लिए बीच में बहुत ट्रेंड चला होगा, वो ऊपर चला और गया ये है। बीच में गया तो ये क्रिसमस के टाइम पे गया जी है, जी जी देखें जी, जनवरी से पहले का जनवरी है। से पहले,
यहाँ पे भी वही है, लेकिन इस पिछले दफा बहुत ज्यादा ऊपर गया एक दफा। तो ये है कोई पैकेजिंग का ही है ना, ये गिफ्ट वगैरह रैप। तो ये सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, 30,000 इसका होना चाहिए और 50,000 यूएसए के अंदर होना चाहिए। तो ये चीज जो है आपने फिर ट्रेंड भी देख सकते हो नीचे अगर आप आते हो ना थोड़ा सा। तो ये देखें नीचे भी ये आए हुए होते हैं, ये देखें रिबन गिफ्ट रैपिंग, आउटडोर रेड, इसमें ये ऑर्गेन्जा रिबन, यहाँ पे भी ट्रेंड दिया हुआ है। ये वही है सेम ट्रेंड, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ये आ गया है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन ऊपर आपको ऑब्वियसली मिल गया है। अच्छा, जो आप लोग मुझे उस दिन कह रहे थे कि वो स्क्रीनशॉट्स आते हैं, वो इन्हीं चीजों के स्क्रीनशॉट्स होते हैं ना, एक यहाँ का ले लेते हैं, फिर इसके ट्रेंड का लिया हुआ होता है, ठीक है, ये ऑल टाइम ट्रेंड पे एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये जैसे ये अब ऑर्गेन्जा रिबन लिखा हुआ है ना, इसको नहीं शो करना है, डिस्प्ले नहीं करना, आपने ये नीचे नीचे से स्क्रीनशॉट लेना है। जब आप किसी को अपनी विदाउट पेमेंट दिखा रहे होते हो, अपने स्टैट्स दिखा रहे होते हो, ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट एक लिया जाता है इसका, ठीक है। ये स्क्रीन, अब ये ऊपर ऑर्गेन्जा रिबन लिखा है, इसको नहीं लेना है आपने, ये जो अंदर अंदर जो जगह है ना, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। फिर वो जो हमने जेएस किया था, जंगल स्काउट किया था, ये इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। ये लिया आपने ना, इसको ओपन होने दें, ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट इस पूरे विंडो का लिया, लेकिन ये जो पूरा एरिया ना जहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, इस एरिया को ब्लैक कर दो, या इसके ऊपर कुछ ब्लर लगा दो, कुछ फिल्टर लगा दो, ताकि ये पूरा एरिया नजर ना आए किसी को भी, क्लाइंट को या किसी भी देखने वाले को, ठीक है। ये चीज आपने करनी होती है। फिर आप हीलियम 10 का ये एरिया इंपॉर्टेंट होता है, इसका ग्राफ जो है वो ट्रेंड का ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज आप करते हो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और सेरिब्रो का बता देती हूँ कि सेरिब्रो क्या चीज होती है। हम यहाँ दोबारा जाते हैं, इसमें होम में जाते हैं, अगर कभी ऐसे भी होता है ना कि एक ये जो इन्होंने दिए होते हैं ना, ये इसमें एक एक का डाटा कंप्लीट हो जाता है, वो फिर हम और नहीं यूज कर पाते, फिर हम दूसरे को ओपन करते हैं। जब ज्यादा जिस दिन यूज होता है ना टूल्स, उस दिन फिर एक का डेटा खत्म हो जाता है, फिर दूसरे वाले लिंक को ओपन करते हैं, या फिर तीसरे वाले लिंक को ओपन किया जाता है। अच्छा, हम सेरिब्रो में जाते हैं, जिसको हम रिवर्स एसन भी कहते हैं, ठीक है, रिवर्स एसन और सेरिब्रो। इसमें क्या होता है, ये भी आइडियाज लेने के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे इस प्रोडक्ट का हम एसन एसन लेते हैं ना, ठहरें इसको ओपन करते हैं, इसको यहाँ ऊपर से भी हम एसन को कॉपी कर सकते हैं, और नीचे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में से भी एसन ले सकते हैं। एसन लिया, एसन लेके यहाँ पर आपने इसको पेस्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है, गेट कीवर्ड्स। अब ये देखिए, यू हैव ऑलरेडी यूज्ड योर 250 फ्री डेली, नो थैंक्स करें। दूसरा लिंक ओपन करती हूँ, इसमें ना आपका जो ये जो प्रोडक्ट होती है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे अब ऑर्गेन्जा हो गया, वो जैसे पहले आ रहे थे उस टाइप के कीवर्ड्स ओपन हो जाते हैं, उससे भी हमें आइडिया मिल सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट, फिर उसके साथ ट्रेंड भी आ रहे होते हैं। कोशिश करती हूँ कि ये ना हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये .com का ओपन हो जाएगा, ये देखें, ये चीज का आपने ख्याल रखना। चले, अब जो भी ओपन हो गया ना, मैं होने देती हूँ, क्योंकि फिर ये ना हो के नो नहीं होगा, क्योंकि वो एसन यूके का था ना, तो मैं .com में कर रही थी, उसने कहा नहीं ये नहीं हो, ये है ही नहीं, यूके का एसन यूएस में तो नहीं होगा ना। ये आ गया, ठीक है। अब ये इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। नीचे आए, ये देखिए, शेयर रिबन, शिफॉन रिबन, रिलेटेड कीवर्ड्स है ना। अब इनमें से भी हमें आइडिया हो जाएगा कि किसका कितना सर्च वॉल्यूम है। बेसिकली इसका रिवर्स सेशन का ये काम होता है कि फिर जिसका अगर हमें थोड़ा सर्च वॉल्यूम अच्छा लगता है, जैसे इसका रिबन्स फॉर गिफ्ट रैपिंग, अब ये रिबन्स फॉर गिफ्ट रैपिंग ये कीवर्ड है ना एक,
इस पे अच्छा सर्च वॉल्यूम है। अगर हम इसका ट्रेंड चेक करते हैं ऑल टाइम, ये भी उतना अच्छा नहीं है, मींस कि थोड़ा सा अच्छा है। तो ये भी देखें, ये इतना गंदा सा है, ये भी इतना अच्छा तो नहीं है ये भी। लेकिन हम यहाँ से भी कीवर्ड देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड पे बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है, फिर हम उस पे वर्किंग कर सकते हैं। बेसिकली रिवर्सेशन का ये फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर कोई और कीवर्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, जैसे अपना वो गार्लिक क्रश है, प्रेस है, ठीक है, गार्लिक प्रेस ये है। इसका हम लेते हैं, एसन ले लेते हैं, किसी इस वाली का लेते हैं, या इसका हम वो भी ले सकते हैं, एसन भी लेते हैं। पहले एसन चेक करते हैं कि इसके ऊपर कितने कीवर्ड्स आते हैं, फिर सर्च वॉल्यूम भी देख लेते हैं इसका। गार्लिक प्रेस क्रशर 87, ये भी बस इतना कोई खास ट्रेंड नहीं है यूके के अंदर इसका। कुकिंग रैक, ये देखिए कुछ रिलेटेड होते हैं और कुछ जो है वो, हालांकि अमेजोन चॉइस वाले हैं। इसका ट्रेंड चेक करते हैं ऑल टाइम, ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं था, फिर बीच में अच्छा हुआ है, फिर बहुत अच्छा हुआ है, फिर डाउन हुआ है, और फिर ये इस तरह से चल रहा है। पिछले 1 साल का देखते हैं, 1 साल का ये ट्रेंड है इसके, डाउन ही है समझ लें, कोई इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, इसका सर्च वॉल्यूम देखते हैं। सर्च वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि आपने जाना है मैग्नेट के अंदर, ठीक है, ये सामने भी मैग्नेट है और यहाँ से भी, साइड से भी आ जाएगा। मैग्नेट में चलते हैं। ब्लैक बॉक्स का क्या फंक्शन होता है, फिल्टर लगा के प्रोडक्ट निकालना, और बाकी इसका मैग्नेट का क्या होता है, यहाँ से सर्च वॉल्यूम। गार्लिक प्रेस, स्पेलिंग सही डालनी है। अच्छा, ये देखें 17,000 आ रहा है, इसका भी कोई इतना अच्छा नहीं है। इसको हम, इसका ट्रेंड चेक करते हैं यहाँ पर। टोटल जो मेन सर्च वॉल्यूम है वो ये आ रहा है, मीन्स के फिर भी बस बेहतर है। पिछले 1 साल का देखते हैं, 1 साल का ठीक ही है। आपने ना, ये आप 90 डेज का, 1 ईयर का, और ऑल टाइम, इन तीनों का जो है ना वो क्लिक स्क्रीनशॉट जो है वो देते हो अब स्टैट्स के वक्त, ठीक है। इसी टाइप के जो हैं वो सारे स्क्रीनशॉट्स होते हैं जो आपको देने होते हैं। नीचे आके अगर हम देखें तो ये भी सर्च वॉल्यूम्स आ रहे हैं हमारे पास, इसी से रिलेटेड है। ये किचन गैजेट्स फॉर मेन, जीएनएस, और ये पता नहीं अजीब अजीब भी हैं, उनको फिर आप वो करो अवॉइड। गार्लिक प्रेस है, गार्लिक क्रशर के नाम से देखते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों चीजें सेम ही है लेकिन डिफरेंस आएगा, क्योंकि कुछ लोग गार्लिक क्रशर लिख के सर्च करते हैं, कुछ लोग गार्लिक प्रेस लिख के। अब जो लोग लिख के सर्च करते हैं ये वो डाटा हमें देता है कि लोगों के जहन में कौन से सर्च वॉल्यूम, फिर वही वॉल्यूम सर्च चीजें जो होती है ना हम फिर लगाते हैं। अब ये देखिए, गार्लिक क्रशर तो बहुत ही कम लोग लिख के सर्च करें, 11,602 लोग, इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, तो ये होती है प्रोडक्ट हंटिंग। जब जब प्रोडक्ट सबसे पहले आपने निकाल ली ब्लैक बॉक्स से, ठीक है, ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट निकालने के बाद आपने जेएस रन किया, वहां से भी पास हो गई। फिर तीसरे नंबर पे आप दोबारा आए, मैग्नेट से आपने सर्च वॉल्यूम देखा, वहां से भी पास हो गई, तो आपकी प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट
हंट हो जाती है इस तरह से, एक ही दिन में हो सकती है, होनी हो तो। ठीक है, इसके लिए आपको ये नहीं करना पड़ता कि कुछ ट्रैक करना हो सर, आपको ऑन द स्पॉट जो है वो रिजल्ट मिल जाता है, जो भी रिजल्ट आपको चाहिए होते हैं आपको उसी वक्त मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा और नहीं होता तो फिर नहीं मिलता। अच्छा, अब 3 स्टेप से ब्लैक बॉक्स, ठीक है, जिससे आपने प्रोडक्ट्स निकाली फिल्टर लगा के, सेकंड जेएस रन किया, वहां से आपने टॉप 10 को देखा, ठीक है, टॉप 10 का क्राइटेरिया मैच किया, वहां से ओके हुआ, फिर आप गए मैग्नेट पे सर्च वॉल्यूम देखने के लिए, सर्च वॉल्यूम देखा, ओके हो गया, ठीक है जी प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपने आपका प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट आपकी निकल आई जो कि $350 से $400 और इससे भी हाई रेट पे सेल होती है एक प्रोडक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, यूके की और यूएसए की। अब हम लोग होलसेल की प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स। ठीक है, सबसे पहले आप होलसेल का क्राइटेरिया अपने पास नोट कर लें, ठीक है, यूके और यूएसए का, क्योंकि ये भी टूल्स के ही थ्रू होता है। ठीक है, इसके लिए एक टूल है बहुत फेमस है, वो है कीपा। कीपा यूज किया जाता है, लेकिन कीपा और ब्लैक बॉक्स, ये जो ब्लैक बॉक्स है हमारा, इनका जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स और कीपा का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है, तो हम ब्लैक बॉक्स को यूज कर सकते हैं फॉर प्रोडक्ट हंटिंग होलसेल यूके एंड यूएसए। ठीक है, तो आप लोग पहले क्राइटेरिया नोट करें यूके यूएसए का। मैम होलसेल का हमने कर लिया, प्राइवेट लिमिटेड का कर, जी होलसेल का कर लिया है ना क्राइटेरिया। नहीं नहीं, ये प्राइवेट लेवल था डियर, ये जो अभी आपने किया ओह, जिसमें सिर्फ एक अच्छा ही अच्छा, सेलर होता है, सॉरी। ये प्राइवेट लेवल था। जी जी प्राइवेट लेवल था। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस में एंड में लूंगी, एक दफा काम जी जी। कंप्लीट हो जाए फिर इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा आप लोग सेलिंग प्राइस जो है वो कम से कम 15 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 90 हो 100 हो, मर्जी है, आपके क्लाइंट के बजट पे डिपेंड करता है। ठीक है, डॉलर, ठीक है, डॉलर की बात करी, $15 यूएसए के अंदर, और जाहिर है जब हम यूके के अंदर करेंगे तो वो करेंसी पाउंड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, 15 कम से कम डॉलर यूएसए और 15 पाउंड इन यूके। पीएसआर 1 से लेके 70,000 दोनों के अंदर, 1 से लेके 70,000 दोनों के अंदर होलसेल मॉडल में। सेलर्स कितने होने चाहिए, कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 25, कम से कम 5 सेलर हो और ज्यादा से ज्यादा 25 सेलर्स हो। 100+ रिव्यूज होने चाहिए, 100 से कम नहीं होने चाहिए। जैसे पहले 15 हम देखते थे, ठीक है, 15 से भी गुजारा हो जाता था, लेकिन इसमें 100+ रिव्यूज होने चाहिए, 4+ रेटिंग होनी चाहिए, 1 kg से वेट कम होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह ब्लैक बॉक्स में जाएंगे और रिकमेंडेड कैटेगरीज वही हैं जो हम लोगों की होती थी, वही हैं रिकमेंडेड कैटेगरीज। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो आप लोगों को पता है कि अब तो जुबानी याद हो जानी चाहिए, गार्डन एंड आउटडोर, होम एंड किचन, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, स्टेशनरी, टॉयज एंड गेम्स। ठीक है, ये सिलेक्ट कर ली, सॉरी ये फिल्टर एडवांस नहीं अभी ओपन करना है। ठीक है, मिनिमम मंथली इसको रेवेन्यू को छोड़ दें, ये नहीं देखना है आपने। इसमें प्राइस का मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। रिव्यूज का मैंने क्या कहा है, कम से कम 4 रिव्यू, 4 रेटिंग होनी चाहिए, और रिव्यूज 100, सॉरी ये इसमें आएगा 4। ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा रेटिंग में, ये रिव्यूज हैं, इसमें 100 मिनिमम डालें और ये स्टैंडर्ड ही होगा। ठीक है, एडवांस फिल्टर्स ओपन करें, बीएसआर डालें, 1 से लेके 70,000, 60,000 भी कोई डालता है, कोई 70 भी डालता है, आप 70 तक कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए, 5 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 25, 25 जी 25। ठीक है, अच्छा वेरिएशन इसमें भी वही है, 4 से ज्यादा नहीं करनी है आपने, 4 कर लो। ठीक है, अच्छा इसमें भी यही FBM FBA कर लो। ओके,
ओके ओके, वेट 1 kg। और कुछ रहा तो नहीं क्या? नहीं, दोबारा देखो, कैटेगरीज डाली, रेवेन्यू की जरूरत नहीं है, प्राइस कम से कम 15, रिव्यू कम से कम 100, रेटिंग कम से कम 4, स्टैंडर्ड पार्सल होना चाहिए, BSR 1 से लेके 70,000, नंबर ऑफ सेलर कितने होने चाहिए, जो आप यूएई वगैरह में करते थे 3 से लेके 23 तक, इसमें 5 से लेके 25 तक, ठीक है, क्योंकि ये होलसेल है। वेट 1 kg, ठीक है, और वेरिएशन जो है वो 4, और फुलफिलमेंट आप FPM कर लो, ठीक है। अब आप इसको सर्च करते हैं, ये ऊपर ब्लू लाइन चलेगी और रिजल्ट आ जाएगा नीचे, ये आ गया रिजल्ट। ये देखिए, ये पेट लवर्स ड्यूरेबल डॉग सीट बेल्ट, ठीक है, ये यूके में बहुत पेट वाला चलता है। इसमें क्या सीन है, ये इसको हम ओपन करके चेक करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा ये बना हुआ है, इसको क्लिक करोगे ना जैसे ही यहाँ पे, तो ये ओपन हो जाएगा। हम इसको आप चेक करते हैं, ठीक है। ये ब्रांड ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे यूके यूएसए में आप ब्रांड के बगैर तो काम कर ही नहीं सकते, और ये जो ब्रांड्स होते हैं इनसे आपको परमिशन भी लेनी होती है, ठीक है। परमिशन कैसे लेते हैं वो मैं पहले बताती हूँ आपको, बाद में बताती हूँ, पहले हम इसको देख लेते हैं। 24 प्राइस है, ठीक है, मतलब 15 से ऊपर है, 7 लोग बेच रहे हैं, ठीक है, मतलब 5 कम से कम होने चाहिए। नीचे आते हैं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में, ये है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, 68 ग्राम्स है वेट, ठीक है। BSR चेक करते हैं, 61,000 है, ठीक है, कम से कम 70 होना चाहिए ना। रेटिंग चेक करते हैं, 4+ है, ठीक है। रिव्यूज भी 401 है, ये भी ठीक है, मतलब अभी तक ये प्रोडक्ट ठीक जा रही है। अब बिल्कुल ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है ये प्रोडक्ट, अभी आपके सामने, मतलब एक तरह की हंट हो गई है प्रोडक्ट, ठीक है, होलसेल मॉडल के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट है ये वाली। लेकिन अब हमने, क्योंकि ये एक ब्रांड है, ठीक है, पेट लवर क्लब, हमने क्या करना है, इसको गूगल पे सर्च करना है, इसके ब्रांड को गूगल पे सर्च करना है। खैर ये मैं बंद कर देती हूँ एक्स्ट्रा चीजें। पेट लवर्स क्लब, पेट लवर्स क्लब, ये द पेट लवर्स क्लब, ये आ गया हमारे पास। ये देखें, पेट लवर्स क्लब, आपने ये वेबसाइट लाजमी तौर पर इनके पास होगी, ठीक है। आप लोगों ने इनकी वेबसाइट पर जाना होता है, ठीक है। अब जो आपका क्लाइंट होलसेल कर रहा होता है ना, उसके पास भी वेबसाइट होनी जरूरी होती है होलसेल की, ठीक है। वो आपको खुद ही बना कर देता है वेबसाइट वगैरह, वो आपको क्रिएट करके दिया होता है उसने, वेबसाइट भी देता है आपको, अपना सेलर अकाउंट भी देता है, और आपको उसके लिए प्रोडक्ट ढूंढनी होती है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपने ये जो भी ब्रांड होता है इससे कांटेक्ट करना होता है थ्रू ईमेल, ठीक है। इनको आपने वेबसाइट पे जाते हो ना, वेबसाइट पे अब ये ओपन पता नहीं क्यों इतनी स्लो हो गई है, वेबसाइट पर जाके आपने इनको थ्रू ईमेल कांटेक्ट करना होता है कि हम आपकी इस प्रोडक्ट में, जैसे आप अली बाबा लोगों से करते थे, ठीक है, और वहां से आप कांटेक्ट करते थे कि जी हमें आपकी ये प्रोडक्ट सोर्स करानी है। लेकिन इसमें आप उनसे कहते हो कि हम आपकी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, हम भी इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर वो आपको परमिशन, वो फिर आपको ईमेल का रिप्लाई देते हैं, इसको कहते हैं ब्रांड अप्रूवल, ठीक है, ब्रांड अप्रूवल लेना। वो आपको ईमेल का रिप्लाई देते हैं, और फिर आप इन्हीं के सप्लायर से, इसी वेबसाइट से परचेज करते हो सामान, यही चीज परचेज करोगे इन्हीं से, और इनके साथ आके थोड़े बहुत प्रॉफिट मार्जिन पे बेचना स्टार्ट कर दोगे। प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, तकरीबन 10 से 15% के बीच होता है प्रॉफिट मार्जिन, इससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये खुद भी एक ब्रांड है, ये चीज सेल कर रहा है, अपना भी प्रॉफिट रखेगा सेल करते हुए भी, और फिर उसके बाद आपको अलाउ करेगा कि वो आप भी बेचो। अब ये बहुत पता नहीं ओपन ही नहीं हो रही, इसमें ईमेल के थ्रू एक ऑप्शन होती है, फिर कुछ और ओपन कर लेते हैं। मैम आपकी आवाज कट रही है, यहाँ से समझ नहीं आई, दोबारा आप प्लीज बता दें कि जब हम वेबसाइट के थ्रू उन्हें कांटेक्ट करते हैं जी, कि हम आपकी प्रोडक्ट इंटरेस्टेड हैं और सेल करना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है? अभी तक यही बता रही थी, फिर वो आपको अलाउ करते हैं, ठीक है,
वो आपको अलाउ करेंगे और आप इन्हीं से ही परचेज करोगे सामान, जैसे हम पहले अली बाबा से करते थे, लेकिन होलसेल यूके यूएसए के अंदर आप उसी ब्रांड से परचेज करोगे सामान और इधर आके सेल करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे ये है पेट जाना को हम करते हैं सर्च, पेट स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, पेट जाना एक एन है, ये देखें ये आ गया पेट जाना, इसको हम ओपन करते हैं, ये ओपन हो गया है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना हर जगह, हर वेबसाइट पे लिखा होता है कांटेक्ट अस, यहाँ पे आप कांटेक्ट करो, अपना नाम, अपनी ईमेल, अपना फोन नंबर और मैसेज, और इनको लिखोगे कि जी आई एम इंटरेस्टेड इन योर दिस प्रोडक्ट, आई वांट टू सेल इट टू, प्लीज अलाउ मी टू सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। वही जो बेसिक्स है बस उसको लिख के मेल कर दोगे, वो फिर आपको वापस मेल करेगा या मैसेज के थ्रू या जैसे भी, वो आपको कांटेक्ट करके कहेगा कि ठीक है आप इसको बेचना अलाउ, हमारी तरफ से ओके करेगा या रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना होगा, इसी को ही कहना होगा कि जी ठीक है हमें 100 पीसेस हमें आपसे बाय करने हैं, 100 पीसेस आप उन्हीं से ही बाय करोगे और इसको सेल करना स्टार्ट कर दोगे। सिर्फ यूके और यूएसए के अंदर ब्रांड के साथ जब बंदा काम करता है तो ये चीज होती है, ठीक है। हम बाकी जगहों पर यूएई के अंदर, केएसए के अंदर, कनाडा के अंदर तो हम लोग क्या करते थे, होलसेल में भी बाय करते थे अली बाबा से सामान, क्योंकि हम नॉन ब्रांडेड आइटम्स में काम कर रहे थे। अब आपको पता है कि जब हम ब्रांड्स में काम करते हैं तो क्या फर्क होता है, यही फर्क होता है। फर्स्ट उनसे ब्रांड अप्रूवल ली जाती है, दिस इज कॉल्ड ब्रांड अप्रूवल, ठीक है। फर्स्ट उनको ढूंढा जाता है गूगल पे ढूंढ के उनसे कांटेक्ट किया जाता है, फिर उनसे परमिशन ली जाती है, फिर उन्हीं से ही सामान खरीदा जाता है और इधर आके बेच दिया जाता है इन्हीं के साथ ही, ठीक है। इन्हीं के साथ बेच दिया जाएगा। और जैसे खाड़ी है उसका सामान हम अपने नाम से तो नहीं बेच सकते, ठीक है, हम उन्हीं का सामान उन्हीं के नाम पे बेचेंगे और उनको हम कमीशन भी देंगे, यही चीज होती है बस इसके अंदर भी, ठीक है। जब हम ब्रांड्स के साथ काम करते हैं तो ये डिफरेंस होता है। तो ये था आपका होलसेल यूके और यूएसए। और प्राइवेट लेबल में तो आपको सोर्सिंग अली बाबा से ही करवानी होती है, चाहे जहां मर्जी की प्राइवेट लेबल आप कर लो, ठीक है, टूल्स की कर लो या विदाउट टूल्स की कर लो, वो फिर ऐसे ही होती है। चलिए अब आप लोग क्वेश्चंस करें, हैंड रेज करके प्लीज, हैंड रेज करके। जी सादिया। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे फेसबुक पे बहुत सारे पेज होते हैं कि ये ड्रेस ले लें, ये ड्रेस ले लें, और हमें नहीं पता चलता कि कौन सा फेक है कौन सा रियल में ब्रांड सही तरह से सेल कर रहे हैं। ऐसे ही ये कल से मैं देख रही हूँ कि ये जो टूल्स हैं बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला टूल जो है ये ओरिजिनल है और ये हमें फ्रॉड कर रहे हैं? रेफरेंस के थ्रू पता चल सकता है। मैं कितने अरसे से काम कर रही हूँ, कई बार मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, कई बार बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं। अब जिससे ये मैं टूल अब बाय कर रही हूँ, ये मैं तीसरी दफा बाय कर रही हूँ, तीसरी या चौथी दफा हो गए हैं, वरना कभी ऐसा नहीं हुआ है। एक से दूसरे महीने में बस सुनाता ही है बंदा उनको बातें कि भाई टूल्स नहीं चल रहे। इस बंदे से ना जो तो मैं मैम भी ठीक है, आप हमें बता दें, रेफर कर देना कि ये है कहाँ से हम बाय कर सकते हैं। आप इनको, ये ग्लोबल टूल्स एजेंसी है, मैं इनका नंबर भी दे देती हूँ आपको, ये आपको अच्छे से ये फौरन उसी वक्त रिस्पॉन्स करते हैं, वरना तो दूसरे फिर एक दफा सेल करने के बाद आपको ना नजर भी नहीं आते। इनसे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, बस अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, औरों की निस्बत अच्छा है, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी अभी किसने पूछा था, फातिमा। जी फातिमा। अस्सलाम वालेकुम मैम, अगर हमने कोई प्रोडक्ट हंट कर लिया है तो उसके बाद हमने जब ब्रांड से परमिशन लेनी है, अगर वो हमें परमिशन नहीं देंगे तो हमें फिर दोबारा से प्रोडक्ट करनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, इसमें भी आपको जैसे होलसेल में आप 2-3 प्रोडक्ट्स एक साथ लगाते थे ना, उसमें उसके लिए लगा देते थे, इसमें भी आपको 2-3 प्रोडक्ट साथ हंट कर लो, मिल जाती है, ये तो बहुत इजीली मिल, अभी देखो मिल गई है बैठे बिठाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप 2-3 ब्रांड्स के साथ अपने पास बल्कि एक लिस्ट बना के रख लो ब्रांड अप्रूवल की, आपको वैसे काम भी आ जाती है। ठीक, थैंक यू। जी वेलकम। जी सैयदा हफ्सा। मैम जैसे ये ब्रांड को हम अप्रोच करेंगे इन्वेंट्री के लिए, तो वो भी हमें यही स्टैट्स बना के देगा कि 100 पीसेस के ये जी जी प्राइस कोटेशन है। देगा,
एग्जैक्टली उसके Quotation साथ नहीं आप है। इतना निगोशिएट नहीं कर सकते, बस वो जो देगा वही फाइनल होती है, क्योंकि वो तो आपको पता है फिर ब्रांड होते हैं ना, जब बंदा ब्रांड बन जाता है फिर वो ब्रांड ही होता है। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, तो मैम इनमें भी जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा फिर वो कम या ज्यादा होगा हमारा, इसमें क्योंकि निगोशिएशन 15% तो तक होगी। है, 10 से 15% प्रॉफिट मार्जिन है बस। 10%। जी 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 अहमद अजीज। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम हम ये अस्सलाम। टूल कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, कितने माह तक? ये 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है, हर महीने आपको इसको रिफ्रेश करना होता है, 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है। और कितने चार्जेस होते हैं इसके? ये मैंने जो खरीदे हैं ये 2000 2100 कभी 2000 इस तरह मिल जाते हैं मुझे। जी थैंक यू। वेलकम। आप लोगों को तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अभी आप टूल्स मत बाय करें, जब आपको पहला क्लाइंट मिल जाता है तब आप बाय कर लो, अभी जरूरत नहीं है टूल्स बाय करने की। जी किसका सिद्रा? तो मैम प्रैक्टिस कैसे करेंगे फिर हम? देखिए क्लास तो आपके पास है, वो भी आ जाएगी, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। आप लोग प्रैक्टिस के लिए फिलहाल अपने पास स्टेप बाय स्टेप एक वो बना के रख लो, नोट डाउन कर लो। मैंने भी ऐसे ही किया था, बाकी आपकी मर्जी, अगर खरीदना चाहते हो। वैसे रिकमेंड नहीं करती, जब आप क्लाइंट मिल जाए तब आप खरीद लो। जैसे वो 50% पेमेंट करता है उसी पेमेंट में से खरीदो, लोग तो ऐसे ही करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है जिस तरह से करना चाहते हो। अपने पास स्टेप बाय स्टेप हर चीज नोट डाउन कर लो। जब आपको क्लाइंट मिलेगा तो थोड़ा टाइम तो होता है ना बंदे के पास, उस वक्त आप कर सकते हो प्रैक्टिस, मुश्किल नहीं है टूल्स। मैम कितना टाइम ले सकते हैं इसमें हम? इसमें भी तकरीबन आप लो 15 दिन ले लो, 10 से 15 दिन में अच्छी प्रोडक्ट निकाल के दे दो। ओके। जी, जो भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है वो उसको इतनी जल्दबाजी नहीं होती है, वो कहता है आप आराम से हंड करके दें, बस प्रोडक्ट अच्छी हो। सैरिश? मैम टूल्स हम किसी भी कंट्री के लिए यूज कर सकते हैं, आपने बोला ना यूरोप कंट्रीज में, तो वो किसी भी है लाइक उसमें इटली भी, पेरिस भी, कोई भी कंट्री आ जाएगा? जी जी जी, यूरोपियन कंट्रीज और यूके और यूएसए बस। अच्छा यूरोपियन कंट्री में, उसमें तो फिर सारे आ जाएंगे ना? जी जी सारी आ जाती हैं। सही है। और मैम अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इटली में बैठ के कर रहे हैं, तो अमेजोन का अगर हम सारा कुछ वो क्लाइंट का लगाना चाहें कि इनकी प्रोडक्ट और वो सब कुछ, तो वो हम उधर भी बैठ के सारा वो काम कर सकते हैं उनका? बिल्कुल, कहीं पे भी रिमोटली बैठ के कर सकते हो, जहाँ मर्जी बैठ लो, कोई इशू नहीं है। किसी भी कंट्री से कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के लिए। किसी भी कंट्री के लिए ना? जी जी ठीक है, जी बस मेरा ओके, ठीक थैंक यू। है, वेलकम। बाकी आप लोगों के जिनके मैम ये जो क्वेश्चन। हम कोड चेंज करते हैं, एक्सक्यूज मी मैम, जी 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 कोड चेंज करते हैं ये आप थोड़ा सा दोबारा से बताइएगा, क्योंकि दुबई का जब हम करते हैं ना तो वो फिर दुबई दुबई ही के आते हैं ना, कुवैत और ओमान वगैरह, जी तो जी जैसे मैंने हमें किया इसमें था, ये देखिए लंदन का आ रहा है, यूके के अंदर। अच्छा यहाँ पे आप यूएसए का डालें। ओके 1 मिनट, कॉपी यूएसए का डालें। डालेंगे ना तो न्यूयॉर्क का आएगा। 1 मिनट। मैम ये जैसे हमने रेवेन्यू मंथली चेक किया था, तो ये मंथली रेवेन्यू के स्टैट्स हमें अपने क्लाइंट को देने होते हैं या ये सिर्फ हमारी हद तक है? नहीं नहीं देने होंगे ना, आपने जो लोगे ना उसका जेएस का स्क्रीनशॉट उसमें आएगा। ये अच्छा, देखें, ठीक ये ठीक ठीक। .com है ना, यानी यूएसए है, ठीक है। हम यहाँ से जाएंगे और लोकेशन चेंज करेंगे, यहाँ पर ठहरे में लगाती हूँ न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क की होती है 1000 कुछ इस टाइप का होता है। मैम यूएसए की क्या होगी? न्यूयॉर्क मैं आपको बताती हूँ, न्यूयॉर्क पोस्टल कोड है 000 कुछ इस टाइप का होता है। हाँ ये 100 ये है, ठीक है। 10001 है, यहाँ पे आप लगाओ 10001 है, इसको अप्लाई करो। ये देखे, अब ये यहाँ पर न्यूयॉर्क आ जाएगा, ये आ गया। ये अब किसी भी पहले सिटी का हम लगा पाकिस्तान, सकते हैं मैम? जी जी कहीं का भी लगा सकते हैं। पहले पाकिस्तान ही आ रहे थे ना, अब ये देखिए डॉलर्स में आना शुरू हो गए हैं। ये सारा कुछ आपने लोकेशन मैम लाजमी यूएसए का मैम एक और क्वेश्चन है। जी जी मैम अगर जैसे हम एक क्लाइंट अप्रोच करता है और हम उसे 15 डेज का टाइम मांगते हैं हंटिंग के लिए, सोर्सिंग के लिए, तो हमें उसे क्या क्या शेयर करना होता है? एक तो ये रेवेन्यू हो गया, मंथली रेवेन्यू, और
आपने कोटेशन। उसके साथ ना सारे स्टैट्स शेयर करने होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जंगल स्काउट का स्टैट आएगा, ठीक है, जंगल स्काउट का, और सर्च वॉल्यूम का आएगा, और जो ट्रेंड है गूगल ट्रेंड का, और जो सर्च वॉल्यूम के ट्रेंड है वो, अच्छा हाँ, ये सारी चीजें आपको शेयर, चार पांच चीजें होती हैं जो आपको शेयर करनी होती हैं, जो मैंने आपको साथ मैम साथ भी प्लीज बताई आप है। जब बता आप दें यहाँ क्लास से। देखोगे ना दोबारा तो शायद आपसे मिस हो गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने साथ साथ बताया है सारा कुछ। मैम हर माह की सब्सक्रिप्शन लाजमी है? जी बिल्कुल, जब आप काम कर रहे होते हो तो हर माह ऑब्वियसली आपको सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, अगर आप यूके यूएसए में कर रहे हो। तो अगर हम ज्यादा यूज कर लें टूल्स, जैसे डाटा खत्म हो जाता है तो ये भी खत्म हो जाएंगे, हम नहीं ज्यादा नहीं नहीं, हंटिंग करें तो? नहीं होता, वो थोड़ा टाइम के लिए हो जाता है, 24 घंटे बाद वापस वही आप के पास ठीक हो जाता है, नहीं होता है। ठीक है मैम। ये 3-4 लिंक दिए होते हैं ना इन्होंने, ये देखें 3-4 लिंक दिए होते हैं इन्होंने, ये 1 2 3 4 5 4 5 दिए होते हैं इन्होंने, तो इनमें से एक खत्म हुआ तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीनों खत्म हो गए तो 24 घंटे बाद रिन्यू हो जाएगा। मैम यूएसए का कोड बता दें क्या होगा? 10001, ये 10001। ये आपने न्यूयॉर्क का बोला है तो उसका यूएसए का भी यही होगा? डियर, यूएसए का कैपिटल न्यूयॉर्क है, जी ठीक है, थैंक। जैसे लंदन आ रहा है ना यूके में, इसी तरह यूएसए का है, सिटी है ना उसका, मेन सिटी है। जी ठीक है। अच्छा जी मारिया। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जंगल स्काउट में हमने एसएन डाल के ट्रैक करना है, वो वाली ट्रैकिंग मुझे नहीं समझ आई थी कि हमने जब वो उसकी समझ आ गई थी, नहीं, हीलियम मैं में हमने किस तरह ट्रैक करना है? ये देखिए जल्दी से देख लें, कार डॉग कार सीट बेल्ट, इसको मैं कॉपी किया, ठीक है, जो मेन कीवर्ड है ना वो आपने यहाँ पे डाला, जी ठीक है, बहुत सारी लिस्टिंग जब ओपन हो जाएंगी 10 लिस्टिंग्स, ये अब इसके ऊपर ये जंगल स्काउट ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है, अब आपने यहाँ पे रन करना है, ठीक है। ये यहाँ ओपन, बस एक क्लिक करोगे वो ओपन हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको सामने आ जाती हैं, ये आपने स्क्रीनशॉट लेना होता है इधर का भी, ठीक है, मतलब ये ऑटो पे होगा? ऑटो पे जो हमने जस्ट नहीं, मतलब हमने जस्ट उसको सिलेक्ट करके और उसके बाद हमने सीधा एक्सटेंशन पे चले जाना है? हाँ बिल्कुल, वो खुद ब खुद ही ये सारा आपको डाटा दे देगा, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, मैं सिंपल है समझ ना। नहीं, पता नहीं हमने एसएन डाल